हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छा है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। उसके लिए हमें छोटे से फॉर्मूलेज की ज़रूरत है, और वो क्या है वो देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो क्या रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है यहाँ। अच्छा, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, और जो यहाँ एंगल थीटा है वही यहाँ पे होता है। और कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। देन tan 90 माइनस थीटा इज़ कॉट थीटा। tan किस में होता है, कॉट में, और यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा इज़ tan थीटा। देन सेक 90 माइनस थीटा इज़ कोसेक थीटा। सेक किस में, कोसेक में, और वही सेम चीज़ है कोसेक किस में, सेक में। तो आपको ना ये तीन आप लर्न कर लेना, तो ये वाले सारे उसके क्या हैं, बस इंटरचेंज हुए हैं। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, इतनी बात। तो ये पहले लर्न कर लेना, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाएगा एक्सरसाइज करना। मैं यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आपको इजीली हम लोग ये एक्सरसाइज कर पाएँ। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। बोला है हमको इवैल्यूएट करना है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इन क्वेश्चंस में ख़ास बात आपको ये बता दूं कि दोनों डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिया हुआ है, दोनों मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में से कोई एक ही फंक्शन को हम चेंज करेंगे। चेंज मतलब कैसे, साइन को मैं चेंज करती हूँ, 18 को एक एंगल में यहाँ चेंज कर रही हूँ, मुझे ना ये फॉर्म में लाना है 90 माइनस फॉर्म में। तो 90 में से क्या माइनस करें, 18 मिलता है, नीचे ही दिया है 72। मुझे कैसे पता चला, देखो 18 प्लस 72 इज़ 90। तो 90 में से 72 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। लिख सकती हूँ 18 की जगह ये। और नीचे वाला चेंज नहीं करना है आपको, कोई एक ही चेंज करना है, ठीक है, लिख दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा है ऐसा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आपको ना ब्रैकेट में या आइडेंटिटीज़ वहाँ बतानी होंगी, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा। थीटा मतलब मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, कॉस थीटा मतलब कि 72। थीटा का थीटा आता है तो यही आ गया, नीचे भी कॉस 72 है। अब ये पूरा कैंसिल, कितना आया 1, तो 1 आंसर है आपका। कितना आसान है ना। तो सब आइडेंटिटीज़ का खेल है और कुछ भी नहीं है। देन tan 26 डिग्री नीचे कॉट 64, ठीक। अब फिर से अगर आप ऐड करें 26 और 64 को 90 मिलता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ tan क्या 90 माइनस क्या करें 64, कितना मिलेगा, कॉट 64, मतलब सॉरी tan 90 माइनस 64 tan 26 मिलेगा, है ना। दोनों सब्ट्रैक्ट करें 26 आता है। अब tan 90 माइनस थीटा हमको पता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। तो मैं इसकी जगह यहाँ लिख देती हूँ क्या, कॉट थीटा मतलब कि 64। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ये वाली सेकेंड वाली, नीचे है कॉट 64। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अभी यहाँ पे, और कितना मिलेगा फिर से 1। तो अब ये बात समझिए, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से मैं किसी एक ही को चेंज कर रही हूँ, दोनों को नहीं बदलना है, ठीक है, किसी एक को ही चेंज करना है। सेम अभी नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट। क्या बोला है थर्ड पार्ट में, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42, ठीक है ना। तो इसमें से भी किसी एक को ही बदलेंगे, तो मैं पहले वाले को यूजुअली चेंज कर देती हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 42, है ना, 90 माइनस 42, और ये भी वही है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कॉस 90 माइनस 42, कॉस 90 माइनस थीटा, मुझे पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा, साइन 42। देखिए मैंने इन दोनों में से भी एक ही को ही चेंज किया, साइन 42 माइनस साइन 42, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला आंसर, 0। तो बहुत प्यारे प्यारे आंसर मिल रहे हैं, पहले 1 मिला फिर 0 मिला। तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। क्या है फोर्थ पार्ट, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। दोनों में से एक ही कोई चेंज करना है। क्या मैं
31 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 59, आप करके देखना 90 माइनस 59 31 मिलता है, तो यस 31 की जगह ये लिख दिया माइनस सेक 59, ठीक है। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा है सेक थीटा, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होता है, तो कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक, एक जैसे हैं, देखो सब एक जैसे ही हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, कौन किस में चेंज होता है ये लर्न कर लेना है। तो सेक 90 माइनस थीटा मतलब सेक 59 है ना, थीटा थीटा में कन्वर्ट होता है, माइनस सेक 59, तो ये गया और आंसर क्या आ गया फिर से 0। सिमिलर से देखो एक जैसे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन में हमको टू प्रूव करना है, और क्या टू प्रूव करना है, tan 48 tan 23 एंड ये, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ tan 48 ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, और हमें क्या लाना है 1 लाना है, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ये हमारी, तो लेफ़्ट हैंड साइड ये है, ये राइट हैंड साइड, इसको अभी छेड़ते नहीं हैं, बस इसको ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, 4 हैं हमारे पास फंक्शंस जो कि सब tan के tan हैं, तो किन्हीं 2 की पेयरिंग करनी है और देखना है सम 90 किस किस का आ रहा है। देखो 48 और साथ में ये 42, 48 प्लस 42 कितना होता है 90 होता है, यस। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, tan 48 tan 42 फर्स्ट, देन ये। अब तुम देखोगे तो 23 और 67 ये एक साथ लिख लो, ठीक है, यस। अब हम देखते हैं, ये जो दोनों मैंने लिखे इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे, तो मैं आगे वाले को कर लेती हूँ, ये मेरा एक बन गया, ये मेरा दूसरा बन गया, है ना। तो मैं लिखती हूँ अब tan 48 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 42, क्या है 90 माइनस 42, और ये एज इट इज़, ठीक। अब इन दोनों में भी किसी एक को ही बदलूँगी, क्योंकि जिन दोनों का सम 90 है ना उनमें से किसी एक को ही चेंज करते हैं। 90 माइनस 67 लिख सकती हूँ, क्योंकि 23 प्लस 67 90 होता है, और नेक्स्ट tan 67 है ना, इतनी बार, ठीक है। अच्छा अब tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। अच्छा मैं तो यहाँ अभी ये आपके लिए रखा है मैंने, नहीं तो आपको एग्ज़ाम्स में बिल्कुल ये लर्न होना चाहिए, तभी ये ट्रिग्नोमेट्री का देखो यूज़ है, अदरवाइज़ बस देख देख के नहीं कर सकते हैं ना। tan ये cot में चेंज हो गया, tan 90 माइनस थीटा इज़ cot थीटा, थीटा मतलब 42 आ गया। अब यहाँ पे फिर से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 67 tan 67, ये एज इट इज़ रख रही हूँ ये वाले, है ना। अब क्या आपको पता है cot होता है 1/tan, क्या होता है 1/tan, देखिए आइडेंटिटीज़ का ही खेल है सारा का सारा। cot थीटा क्या होता है tan थीटा, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 1/tan थीटा, cot क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan इंटू tan 42, फिर से यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। इसको 1/tan लिखा, tan 42 1/tan tan 42 गया, tan 67 गया, ये 1 आ गया, ये भी 1 है, 1 1 ज़ा 1, तो देख सकते हैं हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। बहुत ही आसान था, फिर से बता देती हूँ। 4 फंक्शंस थे, हमने क्या किया उसमें से 2 की पेयर कर लिए, जिनका सम 90 आता है उनको एक साथ कर लिया, और फिर बस उनमें से 2 में से किसी एक को चेंज करते हैं हम लोग, फाइन, ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ठीक है, इतनी बात। तो अभी यहाँ पे इसमें भी यही करेंगे, क्या, देखिए इन दोनों का सम ऑलरेडी 90 आ रहा है, देख सकते हो, 38 और 52 को ऐड करो,
90 मिलेगा और ये तो सेम चीज़ ही है। तो फिर से जो दोनों मल्टीप्लाई किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 38 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 52, है ना। फंक्शन वही रहने देना है, एंगल पहले बदला जाता है, इसको तो नहीं बदलेंगे। अब फिर से यहाँ पे साइन 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस और 52, क्योंकि 90 माइनस 52 38 होता है, फिर साइन 52, ठीक है इतना। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। साइन 52 आ गया और ये कॉस 52 है, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप देख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया कॉस 52 और ये साइन 52। तो अब देखो, अब क्या करें आगे, देखो साइन कॉस 52 52 52 52, एक्चुअली ये दोनों सेम ही हैं, साइन 52 कॉस 52 दोनों सेम है, कैंसिल होके दो सेम चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आंसर क्या आएगा, 0। सो कितना आसान है, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 15 डिग्री, ठीक है, ऐसा हमको दिया है। बोला है 2a एक एक्यूट एंगल है, खैर उसको हमें इतना कुछ काम हमारा नहीं है, हमको a एंगल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, a एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे होगा, क्या तुम ये जो फंक्शन है ना कॉट, यहाँ पे भी ना कॉट बना लेते हैं, इसको बनाना इजी रहेगा। टैन थीटा को, ये देखो टैन यहाँ पे दिख रहा है आपको, टैन थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। टैन थीटा को तो मैं लिख देती हूँ, टैन थीटा है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस थीटा मतलब 2a, ठीक है। यहाँ पे अब लिखा कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब कॉट से कॉट ना छूट जाएगा, ऐसे कैंसिल मत करके दिखाना, करते नहीं है एक्चुअली, वो रूल है मैथ्स में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मतलब अकेले नहीं करते। देखो ऐसे तो हमने अभी किया, साइन 52 अपॉन साइन 52 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे अकेला कॉट नहीं होगा। अभी आ जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, ठीक है। अब तो अब यहाँ पे माइनस 2a, मैं वैल्यूज़ को एक साइड ले लेती हूँ, 90 और 18 को इधर ले लिया, a माइनस 2a इधर आके प्लस 2a, ये कितना आ गया 108 इक्वल्स टू 2a प्लस a 3a, a कितना आ जाएगा, यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे 108 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 36, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, है ना। तो a का जो वैल्यू है वो है 36 डिग्री, बहुत ही आसान था, है ना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। tan a इक्वल्स टू कॉट b दिया हुआ है, एंगल्स अलग अलग है, देखिए a और b अलग अलग हैं। प्रूफ दैट दोनों एंगल्स का सम 90 है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, हम फिर से किसी एक उसमें चेंज कर लेंगे, किस में, क्या मैं लिख सकती हूँ, tan थीटा को फिर से ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था पहले वाले में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ cot 90 माइनस a, tan a को cot 90 माइनस a लिख सकती हूँ इक्वल्स टू cot b, है ना। अब cot से cot चला जाएगा, छूट जाएगा, हम बोलते हैं कैंसिल मत करना, ये और ये इक्वल आ गए, क्योंकि cot तो इक्वल है, चला जाएगा, मतलब हम छोड़ देंगे। 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, ए को उधर ले जाएं तो a प्लस बी, क्योंकि प्लस से हो जाएगा उधर जाके, कितना आ गया 90, और यही तो प्रूव करना था। हाउ इजी इट इज़, सब फॉर्मूलों का खेल है। देखो मैं कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लग रहा है, बहुत ही आसान फॉर्मूलेज, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना, ये हमको बोला है। अब कैसे करें, फिर से वही बात, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं,
कोसेक 90 माइनस थीटा लिख दें, तो इसको लिख देते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब 4a, ठीक है। और ये एज इट इज़, ठीक है ना। इतनी बात कैसे लिखा, सेक थीटा को कोसेक 90 माइनस थीटा। अब कोसेक से कोसेक गया, क्या बचेगा, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, ठीक। कोसेक से कोसेक चला गया और मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो मैंने वो लिख दिया। आप ब्रैकेट में आइडेंटिटी ज़रूर लिखें, सेक थीटा इज़ कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब a और a एक साथ कर देते हैं, a प्लस 4a, राइट। ये वाला इधर ले लेते हैं, 90 प्लस कितना आ जाएगा 20, ठीक है। फिर कितना आ गया, 90 प्लस 20 कितना होता है 110, और ये कितना आ गया 4a प्लस a 5a, यहाँ पे a कितना आ जाएगा 110/5, कितना आ जाएगा a, इधर लिखूँ चाहे इधर लिखूँ एक ही बात है, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 22 डिग्री इज़ कमिंग, ठीक है ना। यही आपको निकालना था, हाउ इजी इट इज़, ओके। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कितना मतलब हेल्प हो रही है। प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए होता है टीचर्स को, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू दैट, ओके। ABC आर इंटीरियर एंगल्स हमको शो करना है, देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है। एक ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल्स हैं ABC, ठीक है। अब बोला है इंटीरियर एंगल्स, तो प्रूव करना है। टू प्रूव में क्या है हमारे पास, साइन ऑफ B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ A अपॉन 2, साइन ऑफ B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ A/2, ठीक है। तुमको पता है जब तीनों एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इतना है, हमें क्या चाहिए, b प्लस सी चाहिए। मैं कैसे करने वाली हूँ इस सम को ना, देखना, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ले रही हूँ ना, मैं राइट हैंड साइड ले रही हूँ, अपने आप दोनों बनेंगे, ठीक है। तो b प्लस सी मुझे एक तरफ रखना है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ b प्लस सी इक्वल्स टू, a को उधर लेके जा रही हूँ, 180 माइनस a लिख सकते हैं, है ना। b प्लस सी कितना 180 माइनस a। अब मुझे डिवाइडेड बाय 2 चाहिए, तो मैंने किया डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। तो b प्लस सी अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा 180 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। इतनी बात। अच्छा, अब क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब मैं दोनों तरफ साइन ले लूँगी, क्योंकि मैं एक तरफ का देख रही हूँ, आपका ओके कॉज भी ले सकते थे, लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ही हम यूजुअली कोशिश करते हैं पहले वो है हमारी, है ना। अब साइन b प्लस सी अपॉन 2 ये ना ब्रेक कर देंगे, यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, 180/2 अलग और a/2 अलग, स्प्लिट कर दिया 180/2 a/2। इससे क्या होगा, ये कितना आ रहा है 180/2 90 आ रहा है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कैसा नज़र आ रहा है, ये साइन 90 माइनस थीटा है ना। क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, देखिए पहला ही आइडेंटिटी हमारी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं यहाँ कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी है, तो मैं यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा जो भी होता है वो लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा विच इज़ कॉस a/2, और लेफ़्ट साइड में मेरा था साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस a/2। हो गया, कितना आसान था,
है ना। ये बहुत आता है एग्जाम्स में, फिर से रिवाइज करते हैं क्या। तीनों एंगल्स का सम 180, देन b + c निकाला, a उधर गया, डिवाइड बाय 2, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, देन आइडेंटिटी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है अब देख लेते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। मतलब ये जो तुमको दिया हुआ है ना, इसमें अपन को क्या करना है, ये एंगल को भी 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। मतलब 67 नहीं, 45 से नीचे नीचे चाहिए, और इसको भी 45 से कम में करना है। कैसे करेंगे, बस आइडेंटिटीज़ का खेल है, सब का सब। ओके, साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ। अच्छा नहीं, मैं ऐसे करती हूँ, सबसे पहले मैं 90 में क्या माइनस करूँ 67 आए, तो 90 - 67 करके देख लेते हैं कितना मिलता है, 23। तो 90 - 23 है ना 67। यस, इस बार दोनों चेंज होंगे क्योंकि हमें इस बार एंगल्स को ही बदलना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही 75 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 में से 75 माइनस करके देख लो, 15 आएगा। तो cos 90 - 15 कितना होता है, cos 75। cos 90 - 15, 90 - 15 है 75। अब sin 90 - थीटा, पहली आइडेंटिटी क्या होता है, cos थीटा। आ गया 0 से 45 में आया, एंगल लाना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ भी हो सकते हैं, है ना। cos 90 - थीटा sin थीटा, आ गया ये भी। तो दैट्स इट, ये आपका आंसर है। तो हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे फिनिश होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।